हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। तो आज के लिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल सम, जिसके अंदर हम फॉलो करेंगे गवर्नमेंट की बुक फॉलो करेंगे जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने आपके 12 कॉमर्स के लिए दी गई है। तो डायरेक्टली हम टाइम पास ना करते हुए चालू करते हैं आपका फाइनल अकाउंट का प्रैक्टिकल सम। इससे पहला अगर आपने अभी तक मेरा इंट्रोडक्शन लेक्चर फाइनल अकाउंट का नहीं देखा है तो एक बार इस प्रैक्टिकल सम से पहला देख लीजिए ताकि आपको प्रैक्टिकल सम करने में आसानी हो जाए। तो जैसे कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हैं, मैंने फाइनल अकाउंट का फॉर्मेट बनाया हुआ है। फाइनल अकाउंट के फॉर्मेट के अंदर आपको क्या क्या चीज आपको शो करनी है, मैं आपको पार्ट बाय पार्ट आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला आपको एक्सप्लेन करना है कि ये जो बुक बन रही है किसकी बन रही है। शुरुआत अगर हम करते हैं तो ऊपर आप देख रहे हैं कि इन द बुक्स ऑफ लिखा हुआ है। ये इन द बुक ऑफ इंडिकेट करता है कि कौन से बिजनेस का आपका अकाउंट फाइनलाइज हो रहा है। तो ये नाम बताना आपके लिए जरूरी है। जो भी बिजनेस का नाम दिया हुआ रहेगा, बिजनेस नहीं रहेगा तो यह पार्टनर्स का यहाँ पे नाम आएगा। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च या फॉर द ईयर एंडेड मतलब होता है साल की शुरुआत से लेके साल के एंड तक का, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का जो भी आपने खर्चा किया है ट्रेडिंग पे। ट्रेडिंग इन सेंस आपका परचेस आपने गुड्स करते हैं, इसके अंदर अपना लेबर मिलाते हैं, कुछ आप इसके अंदर काम करते हैं, तब जाके कन्वर्ट होता है आपके फिनिश गुड में। रॉ मटेरियल को अगर हम कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड में तो कई सारे खर्चे लगते हैं आपके, तो उसे हम कहते हैं डायरेक्ट खर्चा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो कि प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए होता है। तो प्रोडक्ट के बनाने के लिए जो भी खर्चा रहेगा वो हमारा आएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और बिजनेस की इनकम ऑफ कोर्स सेल होती है, तो बिजनेस की जो भी आपकी इनकम रहेगी वो कहां पे हमारी आएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो भी हम बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हम करते हैं उसको आप रिकॉर्ड करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। जैसे सेकंड अकाउंट जो आपका बनेगा, सेकंड अकाउंट आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके अंदर भी आपका डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हम रिप्रेजेंट करते हैं। डेबिट साइड के अंदर हम जो रिप्रेजेंट करेंगे उसके अंदर हम एक्सपेंसेस दिखाएंगे, लॉसेस दिखाएंगे जो प्रोडक्शन के अलावा है। इसे हम कहते हैं नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। क्या कहते हैं? नॉन प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन के अलावा जो भी खर्चे रहेंगे सामान को बेचने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, संभालने के लिए वगैरह वगैरह, एक्सेप्ट प्रोडक्शन जो भी खर्चा रहेगा वो कहां पे हमारा आएगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। आपकी बिजनेस की इनकम के अलावा जो भी आपकी अदर इनकम रहेगी, बिजनेस मान लीजिए बेसिक आपका बिजनेस है फर्नीचर बना के बेचने का, बराबर। आपके दोस्त ने आपसे 1 लाख रुपए आपने उधार मांगा, कर्जा मांगा, उस कर्जे के ऊपर आपने उससे ब्याज लिया 1000 रुपए, तो वो 1000 रुपए आपका जो मिला हुआ आपकी इनकम है, ऑफ कोर्स सर आपकी इनकम है, लेकिन वो इनकम आपकी बिजनेस की इनकम है क्या? सर नहीं, क्योंकि बिजनेस क्या है आपका, फर्नीचर बना के बेचना। फर्नीचर बना के बेचने के अलावा जो भी आपको इनकम आएंगी वो इनकम कहां आएंगे, हमारी प्रॉफिट लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। उसके अलावा पार्टनर का हिसाब किताब आपका जो भी रहेगा वो आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट की तरफ। और आपका बैलेंस शीट जो रहेगा उसके अंदर आपके आएंगे 2 साइड है, पहला आपका आएगा लायबिलिटी, दूसरा आपका आएगा असेट। लायबिलिटी रिप्रेजेंट करती है आपके बिजनेस के ऑब्लिगेशन, यानी कि जो भी पैसा बिजनेस को देना है, किसी को देना बाकी है कर्जा, वो कहां पे हमारा आएगा, लायबिलिटी साइड में। असेट साइड में क्या आएगा, जो भी कंपनी की प्रॉपर्टी से, फ्यूचर बेनिफिट से, वो कहां पे हमारा आएगा, हमारा आएगा असेट्स में। तो फॉर्मेट्स आपको समझ गया रहेगा। बाद में कैपिटल अकाउंट के अंदर हम दूसरे हमारे होती है डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्टनर का लॉसेस। और पार्टनर कोई भी चीज लेके जाता है, भले वो कैश हो आपका या कोई असेट्स हो, अगर पार्टनर लेके जाता है इसको हम रिकॉर्ड कहां पे करते हैं, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। आपका कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आपका जो भी पार्टनर्स पैसा लेके आता है, पार्टनर का प्रॉफिट होता है, उसको हम रिकॉर्ड कहां पे करते हैं, पार्टनर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो आई होप सो पार्टनर का समझ आपको आ गया रहेगा। तो डायरेक्टली हम चलते क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा यहाँ पे। क्वेश्चन कुछ आपका 3 फॉर्मेट में दिया हुआ होता है। पहला आपका जो होता है इंफॉर्मेशन, जिसके अंदर पार्टनर्स का नाम दिया हुआ होता है, पार्टनर का पीएसआर दिया हुआ होता है और आपको क्या बनाना है वो दिया होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहेंगे कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बनाना है आपकी बैलेंस शीट। ये चीज थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना। अगर चीज ध्यान से नहीं पढ़ते हो आप
तो कहीं ना कहीं आपको आगे जाके थोड़ी दिक्कत हो, लेकिन आपका सम का जो वेटेज है वो 12 मार्क का है, 12 मार्क का, और 12 मार्क के लिए पूरा पूरा आपको सम बनाने के लिए नहीं आएगा। तो एक बार ध्यान से इंफॉर्मेशन पढ़ लेना कि क्या क्या चीज आपको शो करनी है। अगर पूरा फुल फ्लेज अगर फाइनल अकाउंट बनाने बोलता है तो आपको कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना, तब भी आप बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने से कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके, सेकेंड पार्ट हमारा होता है ट्रायल बैलेंस, जिसके अंदर आपको डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस दिए रहेंगे, आपके स्टॉक्स दिए रहेंगे, आपके रिसीवेबल, बहुत से आपके आइटम दिए रहेंगे, आपको दिखा रहेगा। इसकी अकाउंटिंग हो चुकी है, इनको से हमको क्या करना है, ट्रांसफर करना है, पोस्टिंग करना है, करेक्ट। उसके बाद में हम तीसरा पार्ट जो हमारा जो होता है वो होता है एडिशनल कैपिटल, सॉरी दूसरा पार्ट जो हमारा जो होता है वो होता है हमारा एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है कि इनकी अभी तक का एंट्री मारी गई नहीं है, ये हमारी अभी भी एंट्री मारना बाकी है, अनरिकॉर्डेड एंट्री। आपको पता रहेगा कि हम जो एंट्री करते हैं वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। एंट्री मारने के टाइम पे नहीं, जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन होता है उसका हम 2 बार इफेक्ट मारते हैं। ऐसा एग्जाम आपको मैंने बताया था, मैंने अपने मार्कर को अगर आपने परचेस किया तो आपके पास आया मार्कर, आपके पास से क्या गया, कैश। तो आपने ट्रांजैक्शन क्या क्या इम्पैक्ट 2 जगह हुआ। अगर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे 2 जगह रिकॉर्ड करेंगे, मार्कर आ रहा है और कैश आपका जा रहा है। वैसे ही आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपका अभी तक ये एंट्री मारी गई नहीं है, अनरिकॉर्डेड एंट्री है, इसको आपको क्या करना है, इसकी आपको एंट्री मारनी है। तो इसकी आप एंट्री मारेंगे 2 बार, कोई चीज आएंगी तो कोई चीज बदले में आपके पास से जाएगी, करेक्ट। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, यानी कि ट्रायल बैलेंस को ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुकी है, किसी पोस्टिंग करना है तो पोस्टिंग आप सिर्फ करेंगे एक बार। यानी कि आप जब ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो उसको आप लिखेंगे पूरे बुक के अंदर, आप लिखेंगे एक बार। और आपका जो एडजस्टमेंट होता है, हम कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसको आप लिखेंगे 2 बार। यानी सिंपल सी बात है, हमारा ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट और एडमिशन अपना एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तो इतनी बात क्लियर हुई आपकी, ट्रायल बैलेंस का एक इफेक्ट, एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तो इतनी बात क्लियर हुई, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली चलते हैं आपके सम की ओर। सम में आपको क्या चीज पढ़ना है, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम होता है। तो डायरेक्टली हम सम के अंदर कुछ इस तरीके से कंप्लीट करेंगे कि 15 से 20 मिनट के अंदर आपका पूरा सम आपका सॉल्व हो जाए। ओके, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, आपको इंफॉर्मेशन पढ़ना है। दया एंड कसामा पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि दया एंड कसामा जो है पार्टनर है, 2 पार्टनर हमारे हैं। यहाँ पे कहीं भी बिजनेस का नाम दिया हुआ नहीं है, तो आप डायरेक्टली आप नाम लिख देंगे आपका दया एंड कसामा, और यहाँ पे आपके 2 ही पार्टनर है, जो 2 ही कॉलम बनेंगे आपके। तो मैं एक कॉलम में यहां से हटा देता हूं, दया एंड कसामा, दया एंड कसामा, यानी ये हमारा पार्टनर्स का नाम हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे क्या बना, आपको बोला हमारा जो पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो कितना बोला गया सर, हमारा 1:1, यानी कि जो भी आपका प्रॉफिट होगा या जो भी आपका लॉस होगा वो आधा आधा बांटेंगे। ओके, आगे बढ़ते। यहाँ पे लिखा है आपका ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर आपका दिया गया, बता आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका कैपिटल अकाउंट हम एडिशनल बना रहे हैं हमारे कैपिटल के एडजस्टमेंट्स के लिए। और लास्ट का बनेगा बेटा आपका बैलेंस शीट आज ऑन क्या लिखा बेटा हमारा, फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2019। तो यहाँ पे आपके डेट दी है, आप देख रहे हैं 31 मार्च, आप देख देंगे यहाँ पे आपको लिखना है 2019। कैपिटल अकाउंट में डेट मेंशन करने की आपको जरूरत नहीं है। सेकंड पार्ट आपका ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस को आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, डायरेक्टली आपको आना है एडजस्टमेंट्स पे। ट्रायल बैलेंस पढ़ के आपके पास टाइम बचाना है, आपको ट्रायल बैलेंस आपको पढ़ना नहीं। ट्रायल बैलेंस में कुछ भी अलग नहीं रहेगा, वही चीज रिपीट होके आती रहती है। डायरेक्टली आपको आना है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का पहला आप स्टार्ट करते हैं। पहला एडजस्टमेंट आप बोला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका दिया है 40,000, 40,000 का आपका क्लोजिंग स्टॉक है। सब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है, वो स्टॉक
जो ये साल फिनिश गुड में कन्वर्ट नहीं हो पाया, वो स्टॉक जो ये साल आपका यूज में नहीं हो पाया, वो स्टॉक जो ये साल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ, जो रॉ मटेरियल जो हमने खरीदा था वो रॉ मटेरियल आपका प्रोडक्शन के इस्तेमाल नहीं हुआ है, वो आपका अभी भी रॉ मटेरियल है, ये साल का खर्चा आपका प्रोडक्शन का नहीं है। तो पहला इफेक्ट आपको मैं बताया था कि एडजस्टमेंट यानी कि ये आपकी अनरिकॉर्डेड एंट्री, तो अनरिकॉर्डेड एंट्री को आप कितनी बार लिखेंगे? 2 बार। तो फर्स्ट टाइम आप कहां पे लिखेंगे? ये आपका खर्चा नहीं है, ये आपका बचा हुआ माल है। तो इसको लिखने के 2 तरीके, या तो आप ट्रेडिंग अकाउंट में से कर देंगे लेस, क्योंकि ये आप खर्चे में से निकाल देंगे, या तो फिर आप कहां पे दिखाएंगे? इसको आप दिखा सकते हो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो यहां पे जब क्रेडिट साइड पे आप दिखाते हो तो यहां पे शुरुआत करना है बी से, बाय से। बाय अगर आप लिखते हो क्रेडिट साइड में जो भी आपकी एंट्री आती है शुरुआत हम करेंगे वहां पे बाय से। बाय आपको यहां पे लिखना है, शो करना है क्लोजिंग स्टॉक, हमने यहां पे लिख दिया, फिर हमने यहां पे क्लोजिंग स्टॉक। अब इसकी वैल्यू हमारी मुकम्मल है, तो यहां पे 2 आपको अमाउंट दिए गए। पहला अमाउंट जो है वो आपका कैलकुलेशन के लिए है, दूसरा अमाउंट आपका मेन आंसर के लिए। अब यहां पे क्लोजिंग स्टॉक में कोई भी हमको कैलकुलेशन नहीं करना है, आपका वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है, तो डायरेक्टली क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आप लिख देंगे आउटर कॉलम में, यहां पे आप लिख देंगे 40,000। तो आई होप सो कि पहला एक समझ में आपको आया। ओके, ये आपका रॉ मटेरियल आपका बचा हुआ है, अभी तक यूज हुआ नहीं है, कभी यूज होगा? फ्यूचर में। हर फ्यूचर में आपको यूज होने वाली चीज, हर फ्यूचर में बेनिफिट होने वाली चीज कहां पे आपकी आएंगी? ऑफ कोर्स असेट में, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था एडजस्टमेंट कितने इफेक्ट? 2 इफेक्ट। पहला इफेक्ट कहां पे हमारा आया? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे, बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000। लेकिन आप जब बात करते हो सेकंड इफेक्ट की, तो आप देखेंगे कि ये आपकी जो प्रॉपर्टी है, स्टॉक आपकी प्रॉपर्टी है, इसका अभी तक यूज हुआ नहीं है, यूज कभी हमारा होगा? फ्यूचर में। तो कहां पे सर हमारा आएगा? असेट, क्योंकि एनीथिंग व्हिच इज बेनिफिशियल फॉर अ फ्यूचर इज कॉल्ड असेट। तो असेट में हम, असेट हमारा अकाउंट नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहां पे आप टू और बाय आप शो करेंगे नहीं, यहां पे आप डायरेक्ट शो करेंगे, यहां पे आप क्लोजिंग स्टॉक कितना था? कितना? 40,000। कितना था? कितना? 40,000। तो यहां पे 40, यहां पे 40, ये 2 चीज समझ में आपको आ गया? एक इफेक्ट, 2 इफेक्ट। तो क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट हमारे होते ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट के असेट पे। तो ये आई होप से कि दोनों भी एंट्री आपको समझ में आपको आ गया रहेगा। तो हम चलते हैं आपके अगले एडजस्टमेंट की ओर। अगले इसमें हमारा है डेप्रिसिएशन बिल्डिंग एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 5% एंड 3% रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। यहां पे आपका जो एडजस्टमेंट यहां पे बोला है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का सिंपल सा मतलब है यूज करना। अगर आप कोई भी चीज को भी यूज करेंगे, आपने घर पे लेके आया कोई मशीनरी, कोई भी चीज को आपने घर पे लेके आया, उसको आप यूज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी बढ़ेगी? ऑफ कोर्स सर, कम होगी। वैसे ही आप जब बिजनेस की बात करते हो तो बिजनेस के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है, बिल्डिंग्स होती है, मशीनरी होती है, फर्नीचर्स होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, इसको आप यूज करते हैं और यूज करेंगे तो कीमत क्या बेटा हमारी होगी? कम होगी। तो यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ था कि इतना टका आपने इसको यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ बात हमारी करी है बिल्डिंग की, तो बिल्डिंग, यहाँ बिल्डिंग की वैल्यू जो आपको मिलेगी ट्रायल बैलेंस से। आप देख रहेंगे कि ट्रायल बैलेंस में जिसकी वैल्यू अगर हम देखते हैं, बिल्डिंग की जो वैल्यू आप देखते हैं तो कितना हमारा है? 75,000। बिल्डिंग है क्या सर? बिल्डिंग हमारी प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी हमारे फ्यूचर में बेनिफिट हमको देती है। कहां पे हमारा आएगा? हमारा आएगा असेट्स में। तो हम यहाँ पे लिखा था, हमने यहाँ पे बिल्डिंग, ओके हमने यहाँ पे क्या लिखा था? हमने यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग, हमने यहाँ पे क्या लिखा है? हमने यहाँ पे लिखा है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी सर हमारी यहाँ पे? 75,000। अब सर इसमें मुझे ऐड और लेस करना है, तो यहाँ मेरे एडजस्टमेंट से, तो यहाँ पे जो आपका 75,000 रहेगा वो आएगा इनर कॉलम के अंदर। तो इनर कॉलम हम लोग आगे यहाँ पे हमने लिखा सर, हमने यहाँ पे 75,000। अब 75,000 में से यहाँ पे क्या बोला गया है
कि आपका 5% आपने यूज किया है। जितना भी आप यूज करेंगे उसको आप अपने असेट की वैल्यू में से कम कर देंगे। इसे हम कहते हैं ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट। क्या कहते हैं? ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट। तो जो भी आपकी ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट रहेंगी उसमें से आप लेस कर देंगे आपका जितना आपने यूज किया है, इसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। तो आपने यहाँ पे यूज कितना, कैसे आपने यहाँ पे यूज किया है 5% लिखा था आपने यहाँ पे, लेस डेप्रिसिएशन 5%, जो कि कितना का हमारा आएगा, मैं यहाँ 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5%, परसेंट की साइन हट गई हमारी, नीचे बेटा मेरा आ गया 100, तो 100 दो जीरो कैंसिल, 5 0 0, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35 प्लस 2 37, यानी कि आपका यहाँ पे डेप्रिसिएशन आया है हमारा 3750, साइन हमारी लेस की। ब्रैकेट यहाँ पे इंडिकेट करता है कि ये हमारा लेस है, ब्रैकेट यहाँ पे हमारा इंडिकेट करता है कि ये हमारा लेस है। और जस्ट जहां पे आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो रहा है वहां पे आप अंडरलाइन करेंगे 35,000 माइनस 3,750, तो आप इसको लेस करके आप बाहर लिखेंगे। 0 में 0 गया 0, 0 में 5 गया 5, 9 में 7 गया 2, ओके, 4 में 3 गया 1, यहां हमारा आ गया 71250, कितना हमारा आ गया 71250। तो इतना पार्ट क्लियर हुआ आपका। एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट सर? एडजस्टमेंट के 2 इफेक्ट। तो आपका पहला इफेक्ट हमने यहाँ पे कर दिया। अब से यहाँ पे किसका इफेक्ट आएगा सर? जितना हमारा नुकसान हुआ है उतना, नुकसान से कितना हमारा हुआ है 3750, उतना आपका असेट की वैल्यू कम हुई है, उससे आपके प्रोडक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है। पहली बात नुकसान है सर? जी हाँ नुकसान है। ये नुकसान बिजनेस का है? जी हाँ सर नुकसान बिजनेस का है। तो आपका या तो आएगा देखो डेबिट साइड में, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में, या तो आएगा प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। बिल्डिंग का नुकसान कहीं भी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ होता नहीं है, होता सारे के सारे खर्चे नुकसान बिजनेस के लिए, लेकिन ये नुकसान किधर भी बिजनेस जुड़ा हुआ नहीं है। तो आपका सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड कहां पे करें नुकसान को? बची सी एक जगह, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। सर कितना लिखेंगे हमारा? जितना नुकसान हमारा हुआ उतना, 3750। तो आई होप कि सेकंड एडजस्टमेंट आपको समझ में आपको आ गया रहेगा। सेकंड एडजस्टमेंट के अंदर आपके मशीनरी के पार्ट हमारा आता है। मशीनरी को आपको करने बोला 3% आपने मशीनरी को यूज किया हुआ है, तो उतना लेस आपका कहां से आपका हो जाएगा? मशीनरी से। तो आपने आगे मशीनरी पे लिखा, हमने यहाँ पे मशीनरी हमारी असेट होती है, तो असेट में आया मशीनरी का मैंने अमाउंट लिख दिया। अब मशीनरी का अमाउंट लिखने के बाद में आपको ट्रायल बैलेंस से आपको मशीनरी का अमाउंट मिल जाएगा, वो आपका है 114800। आपको इसका निकालना है 3%, और 3% आप सिंपल तरीके से निकाल लेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 3%, सिंपल तरीका, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन 3%। इसका कैलकुलेशन हम भाज्य में कर लेते हैं, 11400 मल्टीप्लाई बाय 3%, परसेंट की साइन हट गई, नीचे बेटा हमारा आ गया 100, 20 कैंसिल, 3 8 24, 4 यहाँ पे आया 2 कैरी, 3 4 12 प्लस 2 4, 1 कैरी, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 1 3, यानी कि आपका हमारा आ रहा है 3444। आई होप सो हमें आपको आगे रहेगा 3444। आप इसको लेस के बाद लिखेंगे 0 - 4 और 10 - 4 इज इक्वल टू 6। 9 में से 4 गया, बचा सर आपका 5, 7 में से 4 गया तो आपका बचा 3, 4 में से 3 गया तो आपका बचा 1 1 1, यानी कि सर आपका आंसर आ रहा है 111356। तो ये आपका हो गया कैलकुलेशन। आप देखेंगे सर यहाँ पे प्रेजेंटेशन में तो ध्यान देना, मैंने ऊपर मशीनरी का अमाउंट इनर कॉलम में लिखा, लेस किया डेप्रिसिएशन जितना भी अमाउंट किया वहां डाला मैंने ब्रैकेट, जस्ट नीचे अंडरलाइन किया, उसके सामने मैंने उसका आउटपुट लिखा, मेन आंसर लिखा। इसको हम कहते हैं क्लोजिंग ऑफ असेट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट।
अब एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट, ऑफ कोर्स एडजस्टमेंट के आपको जो लॉस आपको हुआ है वही आपको शो करना है। तो लॉस आप कहां पे शो करेंगे? जी हां सर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे। आप आगे यहां पे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, तो यहां पर आप दिखा जितना आपका लॉस रहेगा वो आप शो करेंगे 3,444। आई होप सो कि इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया रहेगा। बिल रिसीवेबल, अभी आपका थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो है बिल रिसीवेबल इंक्लूड डिसऑनर ऑफ बिल ऑफ ₹3,000। डिसऑनर ऑफ बिल होता क्या है सर? सिंपल सा वर्ड, आपने अपने कस्टमर के नाम पे एक बिल बनाया था, आपने अपने कस्टमर के नाम पे एक बिल बनाया था, वो बिल का टाइम खत्म हो चुका है और बिल टाइम खत्म होने के बाद में कुछ काम का होता नहीं है, कैंसिल हो जाता है। इसे हम कहते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। ये नॉर्मल सा मैंने आपको बिल रिसीव आपको मैंने एक्सप्लेन किया। ओके, जब आपका बिल ऑफ एक्सचेंज चैप्टर चालू होगा तो उसमें और अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अब यहाँ पर आपको जानना ये है कि डिसऑनर बिल होता क्या है। डिसऑनर बिल का मतलब होता है जो आपने बिल बनाया था वो बिल आपका कैंसिल हो चुका है, वो बिल का समय हो चुका है, बिल हमारा कैंसिल हो चुका है। और समझते बिल बना किसके नाम पे? होता क्या है सर? मान लीजिए आइए आप हो और ये आपका कस्टमर, आपने कस्टमर को सामान बेचा और आपने बना दिया एक बिल। अब पेमेंट जो मुझे आना था, पेमेंट मेरे को अभी नहीं आएगा, पेमेंट मुझे किसी फ्यूचर डेट में आएंगे, बराबर। अब यहां पे हमने बना दिया बिल और ये जो है बिल ऑफ एक्सचेंज, ये जो है महाशय हमको बिल का पेमेंट करेंगे, तो ये हमारी बुक में आपके दिख रहेंगे बिल रिसीवेबल के तौर पे। ओके, क्योंकि हमारे पास जो बिल आया हुआ है उस बिल से पैसा हमको मिलने वाला है कि ऑन बिहाफ ऑफ मनी मेरे पास से गुड्स तो चला गया, मेरे पास से गुड्स तो चला गया, लेकिन अभी तक पैसा मुझे वहां से मिला हुआ नहीं है। यानी कि सर ये जो बंदा है कस्टमर हमारा, वो हमको पैसा कोई फ्यूचर डेट में देगा। तो हमने क्या बनाया सर? हमने उसके नाम का एक बिल बना दिया और वो बिल से मुझे, अगर मैं सेलर हूं तो ये बुक मेरी बन रही है, तो मेरे लिए वो बिल क्या हो गया? बिल रिसीवेबल, क्योंकि मुझे उस बिल से पैसा मिलने वाला है। आगे बढ़ते, तो यहां पे क्या बोला गया है कि जो बिल आपने बनाए थे जिसका पैसा आपको मिलने वाला था, वो बिल आपका क्या हो चुका है? कैंसिल हो चुका है। वो बिल क्या हो चुका है सर? आपका कैंसिल हो चुका है। सबसे पहला, अगर बिल आपका कैंसिल हुआ है, सबसे पहला आपको क्या करना है? उसको बिल रिसीवेबल में से निकाल देना है। तो बिल रिसीवेबल का अमाउंट आपको कहां से मिलेगा? ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस में देखिए कि बिल रिसीवेबल का आपका अमाउंट कितना दिया है सर। तो यहां पे जब हम ट्रायल बैलेंस हम लोग आते हैं, यहां पे हम लोग ट्रायल बैलेंस हम लोग यहां पे आते हैं तो हम देख रहे हैं कि बिल रिसीवेबल का अमाउंट, तो बिल रिसीवेबल का अमाउंट आपका सेकेंडली अमाउंट दिया है 28,000। बिल रिसीवेबल, बिल का पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा। हर वो चीज जो आपको फ्यूचर में पैसा कमा दी देंगी या फिर बैंक आपको फ्यूचर में मिलेगा, वो कहां पे सर हमारा आएगा? आपका असेट के अंदर। चल लिखा मैंने यहां पे बिल रिसीवेबल, यहां पे लिखा था मैंने बिल रिसीवेबल। अब बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना का पैसा मैंने आपने दिया हुआ है? 28,000। बिल रिसीवेबल का मैंने यहाँ पे अमाउंट मेरा दिया गया है 28,000। अब 28,000 में से यहाँ पे क्या बोला है कि 3,000 रुपए का बिल जो है वो कैंसिल हो चुका है, यानी कि अब वो आपका बिल नहीं रहा, अब वो आपका बिल नहीं रहा। तो यहाँ पे हम कर देंगे लेस कर देंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिसऑनर ऑफ बिल। तो बिल हमारा आ गया 3,000, साइन हमारी लेस की, यहाँ हमने क्या अंडरलाइन है, यहाँ पे हमारा कैलकुलेशन कंप्लीट हो गया। यानी अब आपको बिल से पैसा मिलने वाला है 25,000। आपको बिल से पैसा मिलने वाला है 25,000। 28 माइनस आपका हो गया 3,000, तो आपका अभी राइट नाउ बिल से पैसा को मिलने वाला है 25,000। इतना पार्ट आपका क्लियर हो गया रहेगा। एडजस्टमेंट के आपके होते हैं दो इफेक्ट। तो पहला डिसऑनर ऑफ बिल रिसीवेबल समझ में आ गया आपको। अब हम दोनों के बीच में से बिल हट गया, करेक्ट।
अब ये बंदा हमको डायरेक्ट लाके पैसा हमको देगा, तो ये बंदा अब मेरी बुक में किस नाम में जाना जाएगा? यस सर, ऑफ कोर्स जिस शख्स के पास से, कस्टमर के पास से हमको पैसा आना बाकी होता है आपके गुड्स का, उस कस्टमर को हम लोग क्या कहते हैं सर? उस कस्टमर को हम लोग कहते हैं डेटर। ओके, यानी कि यहाँ पे आपका जो डेटर है एक रहेगा तो डेटर, एक से ज्यादा रहेंगे तो सन्ड्री डेटर। अब सन्ड्री डेटर का अमाउंट कितना था हमारा? ओल्ड वाला हमारा सन्ड्री डेटर का जो हमारा अमाउंट है वो दिया हुआ है 1,32,500। 1,32,500 आपको मिला रहे, दिखा देगा आपको क्वेश्चन के अंदर। 1,32,500 में से अब आपका और एडिशनल हो गया, जो बिल आपका कैंसिल हुआ है, अभी तक उस बिल का पैसा आपको मिला हुआ नहीं है। अब हमारे और हमारे कस्टमर के बीच में जो बिल था वो बिल हट गया। अब वो कस्टमर डायरेक्ट लाके पैसा हमको पे करेगा, तो हमारी बुक में हमारी बुक में डेटर बढ़ा कि घटा? ऑफ कोर्स सर बढ़ गया, तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर देंगे। लिखा था हमने यहाँ पे ऐड डिस ऑनर ऑफ बिल 3,000, यानी टोटल पैसा अभी आपकी डेटर से कितना ना बाकी सर? 1,35,500। टोटल पैसा अभी आपकी डेटर में कितना ना बाकी सर? 1,35,500। सर इसको आपने बाहर क्यों लिखा नहीं? क्योंकि यहाँ पे एक एडजस्टमेंट और है बैडेक वाला, वो भी एडजस्टमेंट कहां पे आपका आएगा? आपके डेटर्स के ऊपर। तो यानी कि डेटर्स की अभी भी थोड़ा कैलकुलेशन बाकी है। डेटा ही थोड़ा ऐसा होता है तो थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, बाकी सारे कैलकुलेशन के शॉर्ट ही होते हैं। ठीक है इतना? तो पहला पार्ट आपने क्या किया, आपका असेट वैसे के वैसा ही है, आपका 3,000 आपको मिलना बाकी है। पहले बिल से आना बाकी था, अब आपको डायरेक्ट आएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है इतना? आगे बढ़ते हैं। फोर्थ एडजस्टमेंट यहां पे बोला गया है कि गुड वर्थ रुपीज 10,000 गुड वर्थ सॉरी फोर्थ एडजस्टमेंट आपका लिखा हुआ है कि गुड वर्थ रुपीज 1,000 टेकन बाय दया फॉर द पर्सनल यूज, मार्क द वर्ड पर्सनल यूज, नॉट एंटर इन अ बुक ऑफ अकाउंट। यानी 1,000 रुपए का दया, हुज दया? ऑफ कोर्स दया इज अ पार्टनर। पार्टनर्स ने वो गुड्स लेके चला गया। अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं सर, अगर पार्टनर ये गुड्स लेके नहीं गया होता तो ये गुड्स भी क्या होता सर? हमारा बिकता। करेक्ट सर? यानी कि सर अगर दया गुड्स लेके नहीं गया होता तो ये गुड्स भी हमारा सेल होता। यानी यहाँ पे आपको आउटपुट दिखाना है आपके गुड्स का। सिंपल सी बात है, एक मिनट ध्यान रखिए आप लोग मेरा एक बात, एक चीज मेरी याद रखिए आप लोग, गुड्स जल जाए, बिक जाए, चोरी हो जाए, पार्टनर लेके चले जाए या हम फोकट में बांटे, good distributed as a free sample taken by partner or lost by fire or stolen by a thief या फिर सेल। इन सारी बात में एक बात कॉमन क्या है कि आपका गुड्स बन के जा रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो बन के जा रहा है। अगर गुड्स आपके पास से बन के जा रहा है तो उसका रिकॉर्ड सीधा आप कहां पे करेंगे? गुड्स आप डायरेक्टली रिकॉर्ड आप करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे। तो पहला इफेक्ट आप यहाँ पे रिकॉर्ड आप करेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पे बाय गुड्स टेकन बाय दया। ओके, गुड्स टेकन बाय दया। सर हमारा सर 1,000 यहाँ पे दया लिखा था हमारा 1,000, और 1,000 दया जो लेके जा रहा है ये आपका पर्सनल यूज है। दया का पर्सनल यूज के लिए गुड्स लेकर चला गया, तो पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज अगर हम विड्रॉ करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्रॉइंग। अरे पार्टनर सामान लेके जा रहा है, पार्टनर का खर्चा है ये, तो पार्टनर का सामान लेके जाएगा, पार्टनर का खर्चा, पार्टनर का लॉस हम कहां पे शो करते हैं सर? कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पे। यहां पे आप आगे लिखेंगे टू आप लिखेंगे यहां पे ड्रॉइंग, और ब्रैकेट में आप लिखेंगे गुड्स टेकन ओवर। अब दया लेके गया तो दया के अकाउंट में लिखेंगे आप 1,000, कशा हमारे कुछ भी लेके नहीं गया तो वहां पे आप लिखेंगे डैश। तो आई होप सो कि इतना चीज आपको